जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारे देश का जो गोदी मीडिया है, वो पूरा ख्याल रखता है इस बात का कि किसी भी प्रकार से देश के असली मुद्दों पे बात ना हो सके और किसी भी मुद्दे पर जैसे शेर को मांस की खुशबू आ जाती है, हाथी को गन्ने की खुशबू आ जाती है, कुत्ते को कहीं भी खून के रिसने की खुशबू आती है, वो उत्तेजित हो जाता है। उसी प्रकार से कुछ लोगों को कहीं भी हिंदू मुसलमान का नैरेटिव मिल जाए तो वो लोग उत्तेजित हो जाते हैं। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि भारतवर्ष को इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश के हिंदू, हम हिंदू मेजॉरिटी वाले कंट्री हैं और हमारे देश के अंदर 85% पॉपुलेशन हिंदू है। हमारे हिंदू भाई बहनों को किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जलाया जा रहा है और मारा जा रहा है, ये एक मुख्य मुद्दा है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो पिछले 40 साल से हम लोगों के लिए एक मित्र राष्ट्र था, अचानक इतना ज्यादा शत्रु राष्ट्र क्यों बन गया कि वो भारतीयों के खून का प्यासा हो गया। हमारे देश की समस्या यह है कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार से देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को सारे देश की संपत्ति सौंपी जा रही है और जहां भी आम जनता कोई प्रश्न उठाती है, कोई मांग करती है, तो लाठियों से उनको कूट दिया जाता है। हमारे देश की असली समस्या यह है कि हमारे देश में किस प्रकार से नारा तो दिया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर कोई बेटी, उसके साथ कोई अनाचार अत्याचार होता है तो बेटियों को तो अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उनको जेल के अंदर डाला जाता है और जो उनके अपराधी होते हैं वो बेल लेके बाहर घूमते हैं। हजारों एग्जाम्पल आपके साथ हैं। जो भी उनका साथ देता है उनका प्रताड़ना होती है और उनको इस हाल पे कर दिया जाता है। और अभी लेटेस्ट केस जो आपने देखा उन्नाव का, जहां पे एक भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक, माननीय, मैं सरकाज़्म से कह रहा हूं, माननीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने एक बिटिया का शारीरिक शोषण किया और उसके बाद उसके परिवार के लोगों की लगातार एक एक करके हत्या करा दी। लेकिन जब वो बिटिया अपने अधिकार के लिए लड़ती रही तो किस प्रकार से आपने देखा कि दिल्ली के अंदर इंडिया गेट में केवल 3 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस कैसे उन्हें घसीटती हुई ले गई। आपने हमारे देश की परंपराओं के बारे में भी सुना है और आपने ये भी देखा कि हमारे देश की ही एक बेटी बिल्किस बानो को किस प्रकार से रेप किया गया, उसकी 3-4 साल की बेटी को पटक-पटक के मार दिया गया, उसके 5-6 परिवार के सदस्यों को मार दिया गया। लेकिन रेपिस्ट जब जेल से छूटे और उसके लिए भी एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संस्तुति करके उनको जेल से छुड़वाया और उसके बाद उनको मालाएं पहनाई गई और मिठाई खिलाई गई। और सेंगर साहब को भी किस प्रकार से स्वच्छंद घूमने का टेक्निकल ग्राउंड पे अवसर दे दिया गया और छोटे-छोटे अवमानना के मामले पे बड़े-बड़े नेताओं को 2-2 साल, 3-3 साल की सजा देकर उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई और उनके मकान छीन लिए गए। ये सब तांडव आप देख रहे हैं। लेकिन ये देश की मुख्य समस्याएं गोदी मीडिया को दिखाई नहीं पड़ती। गोदी मीडिया को यह भी नहीं दिखाई पड़ता कि हमारे देश के सबसे प्रमुख राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अंदर पानी पीने योग्य नहीं है, हवा सांस लेने योग्य नहीं है। देश के अंदर आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो डॉलर की तुलना में रुपया 58 रुपए का था और अब वो 90 रुपए क्रॉस कर रहा है। इसके बावजूद कि आरबीआई डॉलर मार्केट में डाल रहा है जिससे डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़े नहीं और रुपया बहुत ज्यादा कमजोर न हो। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि अमेरिका के अंदर H1B वीजा में जिस प्रकार से लॉटरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और भारतीयों को किस प्रकार से बेड़ियां डाल के भारतवर्ष वापस भेजा जा रहा है, उनको इसकी भी चिंता नहीं। उनको तो केवल उस खबर का इंतजार होता है जहां पे हिंदू मुसलमान के विभाजन करने योग्य कोई खबर मिलती है और उसमें वो ऐसे
दौड़ते हैं और उसको ऐसे परोसते हैं जिससे हिंदू मुसलमान का वैमनस्य भारतवर्ष के अंदर बढ़ता चला जाए, चाहे भारत माता को कितना भी कष्ट हो, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मांस का लोथड़ा मिल जाए जिसे खा के उसके चिथड़े उतार कर वो अपने उदर पोषण का पूर्ति कर सकें। चाहे उसके प्रतिवाद में क्रिश्चियन कंट्रीज के अखबारों में भी भारत के खिलाफ लिखा जाए, मुस्लिम कंट्रीज भी ओआईसी जो हमेशा भारतवर्ष के साथ रहे थे उनके यहाँ भी प्रोटेस्ट हों, वो भी प्रोटेस्ट करें और ये कहें कैसे आपने हमारे देश के मुसलमानों को परेशान किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये गोदी मीडिया अचानक बड़ा उत्साहित हो गया कल 26 तारीख को, 26 दिसंबर को इतना ज्यादा उत्साहित हो गया कि उन्हें यह खबर मिली कि धुरंधर फिल्म एक फिल्म। अरे गोदी मीडिया के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या ये मुद्दा कोई डिस्कशन योग्य है कि धुरंधर फिल्म ने हिट हो गई है और 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है? अरे हो गई तो हो गई। धुरंधर के हम ना निर्माता हैं, ना ये गोदी मीडिया वाले निर्माता हैं, ना उसके फाइनेंसर हैं, ना इसके कलाकार हैं। अब धुरंधर एक फिल्म है, हो गई। फॉर्मूला फिल्म थी, एक उसी प्रकार की फिल्म थी जैसे कश्मीर फाइल्स थी, केरला फाइल्स थी, लेकिन चलिए हिट हो गई तो हो गई, हम क्या करें उसका, हमें इस बात से क्या मतलब है। क्योंकि लेकिन उसके अंदर वो नैरेटिव चलाना है जिस नैरेटिव से हिंदू मुसलमान वैमनस्यता बढ़े, चाहे इससे हमारा देश कमजोर हो जाए। और गोदी मीडिया ने पूरी शाम 26 तारीख की शाम आप कोई गोदी मीडिया उठा के देख लीजिए, सब गोदी मीडिया ने केवल धुरंधर फिल्म को हिट होने के लिए चलाया। ये भी नहीं सोचा और इस खबर को भी दबा दिया कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है और किस प्रकार से उनको जिंदा जलाया जा रहा है और मारा जा रहा है। क्योंकि उनको ये लग गया, गोदी मीडिया को ये लग गया कि जनता के बीच में एक फीलिंग जा रही है कि अगर हम बहुत ज्यादा इस चीज का प्रचार प्रसार करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं, तो अब देश की हिंदू जनता 85% जनता जिसको बहका के रखा गया है, जिसको बरगला के रखा गया है और जिससे कहा है कि मुसलमान बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो जनता ये पूछने लगी है, भारतवर्ष की जनता ये पूछने लगी है जब इंदिरा जी में इतना साहस हो सकता है कि 1971 में पाकिस्तान को तोड़ के वो बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं, निक्सन की बात भी नहीं सुन सकती। लाल बहादुर शास्त्री में अगर इतनी हिम्मत हो सकती है कि लाहौर तक अपनी सीना को चढ़ा सकते हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने लाहौर की यात्रा की, वहां जाके बिरयानी खाई और कांधार के अंदर जिस प्रकार से जाके ये जो टेररिस्ट थे उनको छोड़ के आए, लेकिन इस बात की बिना चिंता किए हुए कि भारत के अंदर इस हमारे देश की एकता अखंडता और पूरे विश्व के अंदर जो हमारी छवि है उस पर क्या असर होगा। ये कश्मीर फाइल्स हिट हो गई, इस पे पूरे 26 तारीख की शाम के कार्यक्रम चले और उसमें जो एक ऐसा इवेंट है जो कि बिल्कुल कहीं उसमें पॉलिटिक्स का लेना देना नहीं है, वहां 4-5 गुर्गे बिठा दिए भारतीय जनता पार्टी के और 3-4 ऐसे लोगों को बिठा दिया गया जो कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं। और उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी वाले केवल हिंदू मुसलमान करते रहे और जो लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं कि हिंदू मुसलमान करके देश को क्यों नाश कर रहे हो, देश को क्यों तोड़ रहे हो, और ये वो बात उठाते रहे कि ये जो वैमनस्यता है देश के लिए खतरनाक होती जा रही है और अमेरिका और क्रिश्चियन देशों में भी इसका प्रतिकार शुरू हो गया है, मुसलमान देशों में भी इसका प्रतिकार शुरू हो गया है। उधर चेतो, अपने देश की और भारत माता की रक्षा करने के लिए चेतो, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि शेर को जैसे मांस की खुशबू आ जाती है, हाथी को गन्ने की खुशबू आ जाती है और कुत्ते को मांस के लोथड़ों की खुशबू आ जाती है, वैसे जहां कहीं पे भी हिंदू मुसलमान दिखता है या को वो लपक पड़ता है, उसकी लार टपकने लगती है और उसके वो चीथड़े उड़ा देता है, चाहे देश और हमारी भारत माता का कितना भी नुकसान। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।